ये राजू भाई कोई टाइम मशीन ले, टाइम मशीन। ये देखो भाई राजू भाई की टाइम मशीन है भाई। राजू भाई कहाँ जा रहे हो? झटका लग रहा है इसमें यार। बैठे बैठे चाइना तो नहीं पहुंच जाओगे? ग्रीन लाइट में हाल देख लो, ग्रीन लाइट में निकलने की जगह ही नहीं है और पुलिस वाले भैया रास्ते में खड़े हैं, वो ना निकलवा पा रहे। ये देखो जी, ये जेब में डाल के खड़ा भाई। ग्रीन लाइट का कोई चक्कर ही नहीं भैया। आप उस साइड निकलो, यहाँ से निकल जाएगी, हल्का सा उधर कर लेना। निकल जाए बस। अरे जा यार, इतनी जगह पड़ी है। साला गधा। इसको बोल रहा हूँ उधर होने के लिए, वहाँ खुद घुस गया। हाँ जी, तो ये देख के पता लग रहा होगा आपको, तैयारी है पूरी। कैमरा हमने चार्ज कर लिया है, हेलमेट निकाल लिया है, ग्लव्स रेडी हैं और हम भी पूरी रेडी हैं मोटो व्लॉग के लिए। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जसविंदर सिंह कैप्टन। नए व्लॉग में आपका स्वागत है। हम जाने के लिए रेडी हैं कहाँ पे? राजू भाई के पास अपनी स्कूटी लेके जाएंगे और एक जगह और जाना है। जहाँ पे जाना है वो आपको मैं रास्ते पे बताऊंगा। मोटो व्लॉग करता हुआ भाई, बहुत एक्साइटमेंट है। देर ना हो जाए तो फटाफट निकलते हैं, सामान पहनते हैं और गोली लेते हैं। हाँ जी, तो ऑल सेट निकलने के लिए यार। सही लग रहा है पूरा आउटफिट, बाकी तैयार हैं। और अपना सेना भी चार्ज कर लिया मैंने, पूरा चार्ज तो नहीं हुआ। कैमरा अपना पूरा चार्ज है और हाइड्रेशन बैग ले लिया है, उसमें मैंने अपना क्या बोलते हैं कि पावर बैंक भी रख लिया है। तो निकल तो चुके हैं यार, भगवान की कृपा है। मैं सही बताऊं तो एक तो फेस्टिव सीज़न है, अच्छी बात है कि मैं मोटो व्लॉग करता हुआ जा रहा हूं। गाड़ी वाड़ी का कोई चक्कर नहीं है। वैसे तो गाड़ी आपको पता ही है चल भी ख़राब ही रही है। दिन का टाइम है, मोटो व्लॉग भी कर पा रहे हैं और अपना ये वाला काम भी हो जाएगा। और हो सकता है शायद प्रभजोत भाई भी मिले मेरे को, क्योंकि उनको कुछ काम है रेहान कस्टम्स के पास। तो मैं भी जा रहा हूँ दिल्ली में ही, मेरे को भी एक छोटा सा काम है करोल बाग जाने से पहले, तो वो वाला काम करेंगे। वो वाला काम क्या है भाई? ज़बरदस्त काम है, आपको भी मज़ा आएगा देख के, मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद प्रभजोत भाई से बात कर लेंगे, अगर वो वहीं पे हुए आसपास तो उनसे भी मिल लेंगे, थोड़ा मस्ती कर लेंगे, बैठ लेंगे। और फिर राजू भाई के पास। तो यही काम है यार अपना। आज तो मस्ती वाला दिन है, मस्ती वाला दिन है तो मस्ती होगी यार। मतलब दोस्तों से मिलो ना तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, अलग ही मज़ा होता है यार। अब जाम ना मिले। वैसे तो स्कूटी बाइकों का जाम इतना नहीं होता, निकल जाती हैं साइड से, पर हाँ मतलब मिले ना तो बढ़िया है। ये देखो जो ये है ना, ये ऊपर करता हूँ, एक झटका आता है, फिर नीचे हो जाती है, बाय बाय करती है सबको, ऊपर नीचे। सो एक तो ये ठीक करानी है यार, बड़ी इरिटेटिंग है। वैसे मैंने इसको स्क्रू ड्राइवर से करा हुआ है कई बार ठीक, पर ये फिर ढीली हो जाती है, कोई दिक्कत ही है इसके अंदर। मेट्रो जा रही है, अपने देश की मेट्रो। एक चीज़ बताता हूँ यार, मेट्रो से याद आया मेरे को, और जो ये पुल है ना इनसे याद आया। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो करते करते मैं साथ करता था जॉब, और तब ये पुल वगैरह नहीं होते थे, मेट्रो नहीं होती थी। और जब पुल नहीं होते थे, मेट्रो नहीं होती थी ना, तो बहुत जाम लगता था। उसके बाद फिर मेट्रो आई तो सारी जनता और बढ़ गई, तब भी उतना ही जाम रहा। और उसके बाद ये पुल बन गए, पुल बनने के बाद भी उतना ही जाम है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, मेट्रो भी आ गई। मतलब आप जहाँ चले जाओ ना वहीं भीड़ है। तो अपने को तो कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, ऐसा नहीं है तरक्की नहीं हो रही, तरक्की तो हो ही रही है, पर जाम तो है ही है। दिल्ली एनसीआर का जाम तो मतलब जाम ही है। और अगर दिल्ली एनसीआर के जाम को कोई मात दे सकता है ना, तो वो बेंगलोर का जाम है बस, और कोई जाम नहीं है जो दिल्ली एनसीआर के जाम को मात दे दे। ऐसी रोड मिले ना तो मज़ा ही आता है यार बाइक चलाने का, स्कूटी चलाने का। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, तो इसकी सर्विस भी ड्यू हो चुकी है और 1 महीना हो गया। चली तो खैर इतनी नहीं है, पर सर्विस ड्यू हो चुकी है। इसकी एक सर्विस करवानी है, तो देखते हैं, कल एक बार टाइम लग गया तो कल करवा लेंगे। और उसके बाद आपको एक इसका डिटेल्ड रिव्यू भी देना है, तो हो सकता है कल ही दे दें। एक बार जब सर्विस करवाएंगे तो डिटेल्ड रिव्यू के लिए परमिंदर की ज़रूरत पड़ेगी यार, क्योंकि ज़्यादा उसी ने चलाई है, उसको पता है। और स्कूटी का मेरे को लगता है उसको शायद ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि एंटॉर्क भी उसने 5-6 साल चलाई है अच्छी खासी। तो मेरे को लगता है बढ़िया तरीके से वो दे देगी इसका रिव्यू। तो परमिंदर को ऐड करेंगे
और साथ में मिलके स्कूटी का रिव्यू देंगे आफ्टर फर्स्ट सर्विस, ताकि मैं आपको सर्विस की कॉस्ट भी बता दूं और बाकी सब कुछ जो जो चेंज होता है फर्स्ट सर्विस में वो सब आपको डिटेल के साथ इसका एक अलग से रिव्यू बनाएंगे। पहुंच गए जी बदरपुर। यहाँ से मुश्किल से आधा रास्ता और रह गया, आधे रास्ते आ गए हैं। पर अब जो आधा रास्ता आने वाला है ना वो दिल्ली वाला रास्ता है, तो वो आई थिंक तंग करेगा, जाम मिलने वाला है। लो जी, वेलकम टू द ट्रैफिक जैम ऑफ दिल्ली NCR। चलते रहो आराम आराम से। पूरा पैक्ड है। वो देखिए भाई छलांग मारेगा इतने ऊंचे से। नहीं नहीं ठीक है नीचे जाके मारेगा। मेरे को लगा इतनी ऊंची से छलांग मार रहा। भाई क्या पता मार ही दे। गाड़ी चेक करो भाई, रेंज रोवर ज़बरदस्त। चलो रेंगते हुए काफ़ी आगे तक तो आ ही गए। ये फ़ायदा है स्कूटी बाइक का। अब जाम क्या ही दिखाएं आपको। जब जाम में स्कूटी लगती है ना तो लोग घूर घूर के देखते हैं स्कूटी को, तो लगता है यार ठीक है भाई, सही मॉडिफिकेशन करवा ली, थोड़ी डिफरेंट लगती है। ऐसा हो नहीं सकता कि दिल्ली जा रहे हो और जाम ना मिले, चाहे स्कूटी है बाइक है भाई। फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ा ही देता है। यार तो कार में होता तो वैसे पागल ही हो गया था, सही बात है। एटलीस्ट स्कूटी में रेंग रेंग के निकल तो रहे हैं। मेरे को लग रहा है बस यही थोड़ा सा ही जाम है। एक बार आश्रम क्रॉस कर दिया ना फिर दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, मैं आपको बता भी देता हूँ कि मैं जा कहाँ पे रहा हूँ। देखो जी, मैं जा रहा हूँ DJI के स्टोर पे, और अब हम जा रहे हैं जी DJI का माइक लेने के लिए। जो माइक मिनी है वो माइक मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था लेने की। मैं सही बताऊँ तो आपको पता ही है, राजस्थान राइड पे भी ऐसा हुआ है, और जो राइड मैंने करी है ना, जब भी बारिश आई है मेरे को अपना कैमरा अंदर रखना पड़ा है। तो तब से ही मेरे मन में था यार, जो ये वायरलेस सिस्टम है ना, पूरा सेटअप उसी का ही बिठा देंगे। तो अब मेरी बात हुई उनसे भैया से, वो कह रहे हैं जी आप आ जाओ। तो प्राइस भी सही दे रहे हैं, 2-3 हज़ार नीचे भी आ गया। ये 2-3 हज़ार नीचे इसलिए आया है क्योंकि DJI का माइक 3 आ गया है, और DJI का माइक 3 तो बहुत ही महंगा है, 30-40 हज़ार रुपये का है। तो बढ़िया सीन ये है कि DJI का माइक मिनी में लेने जा रहा हूँ। और अब जो है ना, एक बार ये माइक आ गया तो अपना जो ये वाला सिस्टम है मोटो व्लॉगिंग वाला ना, ये एकदम वायरलेस हो जाएगा। फिर बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, कोई टेंशन नहीं है। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि अपने कैमरे को वर्टिकली भी हम माउंट कर देंगे, और साथ में रील वाला शूट भी हो जाएगा। तो अभी ऐसे नहीं हो सकता है, पर हाँ, तार लंबी करो, ये करो वो करो, तार के साथ डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा। और फिर मेरा जो ये हेलमेट है ये भी मॉड्यूलर है, इधर उधर हाथ लगते हुए कई बार तार पे हाथ लग जाता है, तो डर रहता है यार टूट जाए, कुछ हो जाए। तो बेस्ट है जी, वायरलेस सिस्टम कर देंगे। अच्छी बात यही है। तो यही एक गुड न्यूज़ भी है यार, अपग्रेडेशन हो रही है। जब लाइफ के अंदर चीज़ें अपग्रेड करो ना तो बढ़िया लगता है, समझ लो ग्रोथ हो रही है। अपनी तरफ से यार पूरी कोशिश कर रहे हैं अपग्रेड भी करने की, और ये जाम से भी निकलने की हद कर रखी है इसने। तो एक बार जब खुले एरिया में जाएंगे ना तो खुले खुले विचार आएंगे। अभी तो जो विचार आ रहे हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता। गाड़ी जा रही है पोर्शे। क्या हो गया भाई, एक बार निकल जाए यहाँ से। ये देखो जी, गाड़ी चेक करो, ज़बरदस्त। हाँ जी, अब आए थोड़े खुले इलाके में तो विचार भी आएंगे खुले। तो मैं क्या कह रहा था कि जब भी बंदा यार कुछ अपग्रेड करता है ना, ग्रोथ होने लगती है तो अच्छा सा लगता है, बढ़िया लगता है। मेहनत कर रहे हैं, सफल हो रही है, और आप लोगों का ही प्यार है यार जिसकी वजह से हिम्मत मिल रही है करने की। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या ही बताएं जी, क्या सोच के जर्नी शुरू करी थी और क्या जर्नी चल पड़ी है। तो बस शुक्रिया अदा है पल पल पे गुरु साहब का। अरे ख़त्म हो जाओ जाम यार, बहुत थक गए भाई जामों से। चौथी पांचवी जगह जाम मिल गया है मेरे को यहाँ पे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही खड़ी हो गई है बाइक स्कूटी, पर हाँ रेंग रेंग के चल रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है यार। मतलब दोपहर के टाइम भी ऐसे जाम मिलेगा। अब मेरे हिसाब से जब एक बार इंडिया गेट वाली जगह आ जाएगी ना, तब नहीं मिलना चाहिए जाम, मतलब इतना नहीं मिलना चाहिए CP के अंदर तो।
15-20 मिनट का रास्ता और रह गया होपफुली। यार रोड के बीच में खड़ी करके भाई साहब खड़े हुए हैं। दिस वॉज द लास्ट थिंग आई एक्सपेक्टेड कि भाई सीपी में भी जाम होगा। अब तो नो वर्ड्स, चलो जैसे जाएंगे। वैसे मैंने इसमें लगा लिया है फ़ोन भी, देखते हैं कितनी दिखा रहा है। 12 मिनट दिखा रहा है 3 किलोमीटर के, इसका मतलब जाम ही है। 3 किलोमीटर के 12 मिनट अगर दिखा रहा है, वो भी स्कूटी पे, तो मीन्स थ्रू आउट जाम है। अच्छा हुआ राइडिंग जैकेट नहीं पहनी हुई मैंने। एक्चुअली 2 रीज़न है। एक तो मेरी राइडिंग जैकेट बहुत ज़्यादा हैवी है, तो हैवी की होने की वजह से ना मेरा हाथ उठता ही नहीं है ऊपर, फिर कंधा एकदम जाम हो जाता है। और दूसरा रीज़न ये है कि भाई गाड़ी 20 से ऊपर तो चल नहीं रही, राइडिंग जैकेट पहन के करेंगे क्या। इंडिया गेट दिन में इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना रात में लगता है, क्योंकि रात में होती है लाइटिंग, वो ज़बरदस्त लगती है वो। चलो भाई 10 मिनट दिखा रहा है। और कस्तूरबा गांधी मार्ग, ये इलाका बढ़िया है। सीपी के जो आसपास का इलाका है ना, ये ज़बरदस्त है। अगर आप देखो खुली खुली चौड़ी चौड़ी रोडें हैं और सारी तरफ ग्रीनरी है, दोनों साइड पेड़ हैं, मज़ा आता है। हमें जाना है क्रॉस करके सीधा। मेरे को लगता है ये सीपी का इनर सर्कल है, जहाँ पे म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन है, उसी के कहीं आसपास लग रहा है मेरे को DJI का स्टोर। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे DJI का स्टोर है, और जितने पैसे में मेरे को ये मिल रहा है ना, उतने में वारंटी भी मिल रही है। और मैं आपको बताता हूँ एक बात और, जब मैं पहले इसको लेने वाला था ना, उतने पैसे में ये ब्लैक में मिल रहा था बिना वारंटी के, मतलब बाहर से आया हुआ। तो ये जो है मेरे को मिल रहा है 14,000 में विद वारंटी, जो कंपनी की वारंटी है वही। और ये वाला जो मेरे को माइक मिल रहा है ना, ये मिल रहा है 14,000 का DJI स्टोर से विद 1 ईयर वारंटी। तो मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम जेन्युइन चीज़ है, कोई ब्लैक का माल नहीं है। और पहले 14,000 में ये सब ब्लैक में आ रहा था, मतलब ले जाओ, उसके बाद सही निकला गलत निकला, जो भी निकला वो आपका है। पता नहीं किस चीज़ का जाम है यार, रेड लाइट भी नहीं है, भगवान जाने। उस साइड होगी रेड लाइट। ये देखो एक और आ रहे हैं। तो ये लो जी, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। 50 मीटर ही रह गया, यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वैन यूजन का आगे जाके लेफ़्ट दिखा रहा है, एक बार ही देखते हैं। ये सीपी का शायद इनर सर्कल है मेरे हिसाब से, यहीं कहीं म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन भी है। मैं आया हूँ यहाँ पे। अच्छा इस वाली इसमें दिखा रहा है, देखते हैं। मतलब कोई कैफ़े भी हैं यहाँ पे बड़े सारे। फ्रेम जोन, साउथ कैफ़े, यहीं तो ही है यार। फ्रेम जोन तो बोला, हाँ सीधा लगा दूँ। लो जी, स्कूटी हमने खड़ी कर दी है वहाँ पे, और अब फटाफट निकलते हैं, स्टोर पे चलते हैं और अपना सामान लेते हैं जो लेना है। ओ भाई, ये कैसी अंधेरी गलियों में है। सही है। भाई ना कोई बोर्ड है ना कोई कुछ है, यहाँ लिखा हुआ है ड्रोन स्टोर। आपसे ही बात हो रही थी क्या भैया? यहाँ पे लिखा हुआ है DJI, और कहीं DJI लिखा भी नहीं हुआ। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए भैया। तो ये है जी DJI मिनी, जिसको मैं देख रहा था काफ़ी टाइम से। और भैया इसका ना एक कन्वर्टर आता है यार, वो है आपके पास? लाइटनिंग पोर्ट? हाँ लाइटनिंग पोर्ट। हाँ जी, मिल जाएगा। वो भी चाहिए होगा यार, वो भी निकाल दो, क्योंकि मेरे पास iPhone 14 है, तो इसके बाद वहीं से कनेक्ट होगा शायद, है ना? हाँ, उसमें लाइटनिंग पोर्ट जो भी है तो हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है। और मैं आपको बता दूं भैया, मैं आ रहा हूँ फरीदाबाद से। मैं आया स्कूटी में मोटो व्लॉग करता हुआ, मेरे यहाँ पे और काम भी था करोल बाग में ना।
पर मतलब इतना गंदा जाम फिर बीच में तो मेरा एक बार मन आया कि पोर्टर करवा लेता। फिर मैंने कहा चलो यार काम भी है साथ साथ अपना व्लॉग भी बन जाएगा। बढ़िया किया आपने, कम से कम ठीक है भैया, और चीज़ें भी देखते हैं आपके पास। तो यार ये अपना हो गया कंप्लीट सेट। ये है इसका माइक अडाप्टर और ये है इसका, ये तो पूरा माइक ही है DJI का। और मैं आपको बता दूं इसमें अपना काम बिल्कुल बढ़िया हो गया है। और जो अपने आर्यन भाई हैं मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ज़बरदस्त सर्विस है। और वो ऊपर से कंफर्मेशन भी दे रहे हैं यार, लेने के बाद भी अगर 1 साल की पूरी सर्विस वगैरह सब कुछ यही सही करके देंगे। और मैं आपको बताता हूँ ये उस रेट पे मेरे को मिला है जिस रेट पे जो बाहर के लोग हैं ना वो ब्लैक में बेचते हैं। मतलब आपने ले लिया, गारंटी वारंटी कोई चक्कर नहीं है, वो आपका ही है। और उसी रेट पे भैया ने ये भी मेरे को दे दिया। ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू। लगा आप आए आपने। सेम यार भैया, बहुत ज़बरदस्त लगा आपसे मिलके। ठीक है, अब इसको लेके चलते हैं और अपना जो नेक्स्ट मोटो व्लॉग होगा ना वो इसी से होगा। अपना ये वाला काम हो गया कंप्लीट और अब चलते हैं सीधा बाइक उठाते हैं और गोली होते हैं राजू भाई के पास। वहाँ जाना ज़रूरी है क्योंकि जिस काम के लिए आए हैं वो काम तो होना ज़रूरी है। अपनी जो स्कूटी है ना उसको थोड़ा बहुत मरम्मत चाहिए उसकी, तो वो कर लेंगे। राजू भाई को फ़ोन करता हूँ और चेक करता हूँ कि हाँ भाई अवेलेबल हैं कि नहीं है। कह तो रहे थे कि अवेलेबल हूँ, आ सकते हो, तो एक बारी फ़ोन कर लेता हूँ। अगर ना भी हुए तब भी चले जाएंगे। उसका रीज़न यही है कि भाई अपना काम हो जाएगा और शायद हो सकता है कि प्रभजोत भाई भी वहाँ पे आ जाए। उसको मैंने बोला था यार मैं वहीं पे आ रहा हूँ, आजा, बहुत टाइम हो गया मिले भी नहीं है, अगर आ जाएगा तो मिल लेंगे। तो जैसे भी होगा आपको पता लग जाएगा यार। अभी तो हम भी चल रहे हैं वहीं, हमारे लिए भी सब चीज़ें नहीं है। एक्साइटमेंट भरपूर है कि अपना DJI का माइक आ गया। चलो यार, चलो जी, अब चल पड़े हैं अपने अगले पड़ाव की ओर जो है राजू भाई का वर्कशॉप। ताऊ के छोले भटूरे। मन तो है बहुत कुछ खाने का, पर जो भी खाएंगे अब राजू भाई की शॉप पे जाके खाएंगे यार। राजू भाई ने इतने पैसे ले लिए ना हमसे। जो भी खाऊंगा राजू भाई की शॉप पे फ्री में खाऊंगा। मन कर रहा है बस घर पहुंच के जल्दी से इसको अनबॉक्स कर दें और फटाफट मोटो व्लॉग के लिए निकल जाए। पर हाँ, अच्छी बात यह है कि सैटरडे इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो जल्दी मोटो व्लॉग भी करेंगे। जो दिल्ली वाले हैं ना उनके लिए एक बात बोलता हूँ, CP की गलियों में डैश 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 फिल इन द ब्लैंक्स। अब जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना अपने आप भर दो और कमेंट में भर देना। मतलब पहले लिखना कि दिल्ली की गलियों में, फिर डैश डैश करके लिख दो भाई जो भी तुम्हारा मन कर रहा है लिखना। CP की गलियों में डैश डैश डैश, फिर जो तुम्हारे मन में आ रहा ना लिख दो कमेंट में भर भर के, मज़ा आएगा। देखते हैं। बहुत कुछ होता है भाई CP की गलियों में। अरे भैया ये एक ही रोड है सीधी और जाम है, लोग इसके ऊपर चढ़ चढ़ के जा रहे हैं। कोई नहीं यार, यहीं से ही चल लो, 2 मिनट लेट से ही क्या हो जाएगा। ये दिक्कत हो जाती है। ये एम्बुलेंस आ गई है, अब इस बेचारे को खड़ा होना पड़ जाएगा। अरे साले रास्ता भी नहीं देते ना लोग। कहाँ से निकालेगा बेचारा। ये बड़ी गंदी चीज़ है। हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है ना, नहीं तो वहाँ से निकला भाई। हाँ भैया अब उस साइड निकलो, यहाँ से निकल जाएगी, हल्का सा उधर कर लेना। निकल जाए बस। अरे जा यार, इतनी जगह पड़ी है। साला गधा। इसको बोल रहा हूँ उधर होने के लिए, वहाँ खुद घुस गया। हाँ वही है यार।
बेचारे घर वालों पे क्या बीत रही होगी यार। कोई वहाँ पे रेड लाइट पे भी हो ना कि छोड़ दे रेड लाइट। चलो हम तो अरदास ही कर सकते हैं यार कि भगवान कृपा करे, जो भी है ठीक हो जाए अंदर। अब भी साइड नहीं देंगे। चलो शुक्र है ये यूपी वाले ने तो दे दी। अपने अपने दिमाग की बात होती है, वैसे तो इनको खुद ही होना चाहिए। और एक बात बताओ, 150 सेकंड की रेड लाइट थी है, मतलब 2 मिनट से भी ऊपर की। और 2 मिनट ना किसी भी क्रिटिकल पेशेंट के लिए बहुत होते हैं। एक ग्लव्स मैंने उतार ही लिया क्योंकि अब ना थोड़ी सी लोकेशन की दिक्कत होगी। वैसे तो मेरे को याद ही है, पर फिर भी अगर बाय चांस नहीं समझ आई तो राजू भाई को कॉल करना पड़ेगा। जो लोकेशन मैंने लगा रखी है ना, वो हनुमान जी की मूर्ति की लगा रखी है और उसके चौक से अंदर जाते ही कहीं है। तो देखते हैं। बहुत टाइम से ये पेंडिंग था यार, तो ये भी अपना कंप्लीट हो गया। ये बहुत ज़रूरी था और मतलब हुआ नहीं है, होपफुली हो ही जाएगा। राजू भाई के पास पहुंच गए हैं, वो बैठे भी हैं, तो कर ही देंगे यार, देर सवेर हो ही जाएगा। और उसके बाद फिर ये रेडी है यार, इसकी सर्विस करवानी है। परमिंदर भी अब थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है, मौसम भी ठीक हो रहा है, अपना कंधा भी ठीक हो रहा है, चलने का टाइम आ गया है। अरे भाई 2-2 मिनट की रेड लाइट होती है सीधा सीधा। जाम लगा हुआ है, ग्रीन लाइट है, उसका कोई मतलब है? क्या ही निकलेगा कोई। ये देख लो जी, ग्रीन लाइट हो रखी है और पूरा जाम है, स्कूटी खड़ी हुई है। ग्रीन लाइट का कोई मतलब नहीं है, यहीं खड़े खड़े रेड लाइट हो जाएगी और यहीं खड़े खड़े फिर ग्रीन होगी तब जाएंगे। ये देखो रेड पे भी चल रहे हैं सब। रेड ग्रीन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। लोग कह रहे हैं जब ग्रीन पे 1.5 मिनट खड़े हो गए तो रेड पे क्या मतलब है रुकने का। देख लो वो जो एम्बुलेंस थी ना, वो अभी तक यहीं पहुंची हुई है। मेरे को नहीं पता आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही, मतलब हद है। तो एंटर हो चुके हैं जी करोल बाग के अंदर। यहीं पे ही है कहीं राजू भाई अपने। मेरे को लग रहा है पीछे से घुस जाऊंगा, याद आ गया मेरे को। हाँ, राजू भाई को भी बाय बाय करेगी ये। सबको बाय बाय कर रही है। पहुंच गए इनके पास। लो जी, राजू भाई की जय हो। राजू भाई बढ़िया जी बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया। बहुत टाइम बाद। बहुत देर से अरे ठीक है सर। जाना था मैंने अच्छा ओ, लास्ट टाइम मैंने इंतजार किया, आपने कर लिया जी। थैंक यू थैंक यू। मेरे को लगता नहीं ज़्यादा काम होगा, देखो अपने हिसाब से, है ना? आपको लेट तो नहीं हो जाएगा? वैसा लेट था ना, मतलब 3-3:30 बजे 4 बजे तक आ जाओगे। चलो ठीक। तो भाई राजू भाई के पास हम पहुंच गए हैं। आपको पता ही है राजू भाई के साथ जो अपने मजे हैं ना, वो अलग ही होते हैं यार। वैसे तो मैंने मोटो व्लॉग में राजू भाई से मिला दिया आपको, पर ऐसे मिलाने का अलग ही मजा है। राजू भाई आप बताओ क्या सभी सेवा को करें आपकी? प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय माता दी। और मैं बताना चाहता हूँ, पाजी का जो रिस्पॉन्स देखो, यही पाजी है। अच्छा, स्पेशली आपकी वीडियो देख कर आए थे ये। ओ जी, क्या बात है, क्या बात है। और बाइक देखो कैसी स्कूटी हो, कैसी देखो। ओ, पता रात में कितने बजे तैयार करके हमने, ये तो मेरे से भी ज्यादा करा रखे काम। आपसे ज्यादा काम करा रखे हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है। सही है, सही है। पूरा देखो, पूरा का पूरा चेसी डीबी जो होता है कर दो, सही है। तो कोई टेंशन नहीं। अब राजू भाई मेरे को अब डिस्काउंट दे देंगे अगले काम में। राजू भाई अगली बाइक में आपको लेके आने डिस्काउंट वाला तो सभी को डिस्काउंट देगा, आपको भी देता हूँ, उनको भी दिया है, सबको डिस्काउंट मिलेगा। हूँ। ठीक है भाई राजू भाई, अब आपके साथ आए तो बैठेंगे, कुछ चाय वाय पियेंगे कि नहीं? मैंने पूछा चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, मैंने ऑप्शन 3 दिए। अब आप जो क्यों पियोगे वो मैं देखो, पीऊंगा। हमारे संतोष भाई आते तो ऑफिस की बात है, तो कॉफी। कॉफी। पाजी आते हैं, पाजी से पूछना पड़ता है हमें, क्योंकि कभी उनका चाय का, वैसे चायदार ज़्यादातर चाय का मिलता है,
कॉफी जोड़े से मंगाया था, पता लगा। और एक चीज और देखो यार राजू भाई की, मैं आपको बताता हूँ बढ़िया बात ये है, ये देखो उनको पता है कि गाड़ी में क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने अपने आप इसका ये निकाला, उन्होंने बोला ब्लैक कर दो, अपने आप ब्लैक करने का टाइम आ गया। ऑब्वियसली क्योंकि रेड चला लिया आपने, अब रेड के बाद ब्लैक का जो कॉन्ट्रास्ट है वो ज्यादा चलाएगा। तो बस ठीक है यार, यही तो बात है राजू भाई की। ये राजू भाई कोई टाइम मशीन ले, टाइम मशीन, ये देखो भाई राजू भाई की टाइम मशीन है भाई। राजू भाई कहाँ जा रहे हो? बड़ा झटका लग रहा है इसमें यार। बैठे बैठे चाइना तो नहीं पहुंच जाओगे? चाइना तो पता नहीं मेरे भाई साहब, मेरे बस की चीज़ है। बैठ गया करंट लग रहा है इसमें यार। क्या चीज है अभी ये? पल्स मशीन है। अच्छा पल्स मशीन है, इनको कहाँ दे रहे हो? इनकी पल्स वैसे ही बढ़िया चल रही है। राजू भाई ने चाय मंगा दी है। राजू भाई जी चीयर्स है। अच्छा जी, हाँ जबरदस्त। जुकाम ना हो हाँ। और जुकाम अगर ना हो ना तो गला चीर देगी। जबरदस्त है। लो जी, राजू भाई ने आते ही इसका श्रृंगार और कर दिया। लुक बिल्कुल चेंज कर दिया यार राजू भाई। ब्लैक में चलाएंगे। ठीक है राजू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब चलेंगे यार। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपको भी धन्यवाद। ऐसे आते रहा करो, शो नया कराते रहा करो। बिल्कुल यार। और भाई लोग, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि कैप्टन पाजी का मोटा पर्चा मोटा नहीं बनाया था, वो सिर्फ दिखाने का था। राजू भाई ने, भाई हैं अपने यार, हमसे जब भाइयों से मोटर लेंगे तो फिर क्या है ना। हाँ वही ना, बहुत से लोग सोचते हैं कि बिल में मोटा दिखा दिया, मोटा नहीं था। ऐसा कुछ तो नहीं हमने वैसे ही बनाया था कि देखते हैं कितना बिल बन सकता है उसका। बिल्कुल। ये तो भाई चीज तो जबरदस्त है। दुल्हन बना रखी है, अभी तक दुल्हन नहीं बनी हुई है। बिल्कुल। सही बस थोड़ा कपड़ा मार के चमका के रखा करो यार। हाँ नहीं आ तो लगी है मिट्टी सब, आया तो मैं चमका के था इसको। राजू भाई आपको बाय बाय है, अब मिलेंगे ठीक है सर, जल्दी। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी जल्दी आऊँगा। तो चलो भाई, अब टाइम आ चुका है घर निकलने का। जो काम होने थे वो काम हो चुके हैं, अपना सब सेट है। चलो भाई, फिर जाम की जद्दोजहद से निकलेंगे और घर पहुंचेंगे। मेरे को लग रहा है कम से कम 1 घंटा लगेगा और घर पहुंचने में। ओ भाई ज़बरदस्त जाम में। तो आया भी मैं यहीं से ही था वैसे तो, सही बताऊं। सामने हनुमान जी की मूर्ति है, कहाँ से निकला जाएगा ये। चलो जी, लेट्स गो। क्या बात है। अब ठीक है, सारी चीज़ें बढ़िया लग रही हैं। एक और नई चीज़ हो गई। और वैसे तो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस रेड लाइट से राइट जाएंगे तो बंगला साहिब वाला रास्ता आ जाएगा। देखते हैं भाई। मेरे को दिल्ली के रास्ते ना आज तक याद नहीं हुए, बस मेरे को एक ही रास्ता पता है, अपने घर से बंगला साहिब, अपने घर से शीशगंज साहिब, बस दैट्स इट। हाँ, और अपने रिश्तेदारों के घर पता है, मामा जी का घर, मासी का घर, बस यही पता है। अब मेरे को बोलो यहाँ से करोल बाग आ जा, करोल बाग से घर चला जा, 2-3 बार हो चुका है। देखना पड़ता है कहाँ से जाएं। यहाँ से है कि यहाँ से है, श्योर नहीं हूँ। वैसे यहाँ से नहीं है, यहीं से ही है। अब आगे जो रेड लाइट आएगी ना, उससे राइट लेना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। अबे ये क्या है? ग्रीन लाइट में हाल देख लो, ग्रीन लाइट में निकलने की जगह ही नहीं है। और पुलिस वाले भैया रास्ते में खड़े हैं, वो ना निकलवा पा रहे। ये देखो जी, ये जेब में डाल के खड़ा भाई। ग्रीन लाइट का कोई चक्कर ही नहीं। बत्ती बंद करने से क्या होगा भाई? रुक जा मेरे भाई, निकलने दे। कहाँ से निकल रहे हैं देख रहे हो? शाबाश। अच्छी बात है कि हम निकल गए। काम बढ़िया हो गया। जो काम हमें करने थे सारे काम हो गए। एक आध काम और था जो रह गया, कोई बात नहीं, वो काम सस्पेंस में रखते हैं और जल्दी बताएंगे कि वो कौन सा काम है। वो भी बहुत बढ़िया काम होने वाला है यार। आप हिसाब लगा लो कितना गंदा जाम है, वो भी दिल्ली के अंदर इस एरिया में। मतलब ये फेस्टिव सीज़न है, उसी की वजह से सारा जाम है, मैं आपको बताऊं। नहीं तो इस जगह पर इतना जाम कभी नहीं होता। और बाइकों के लिए, स्कूटियों के लिए इतना जाम है, तो कारों वाले तो बस फ्रस्ट्रेट ही हो रहे होंगे। चलो। पता नहीं कहाँ से दिखा रहा है, सीपी वाली साइड से ही दिखा रहा है मोस्ट प्रोबेबली।
भाई साहब, अगर मैं आज पहन के आ गया होता राइडिंग जैकेट, पहले मैं सोच रहा था राइडिंग जैकेट पहन के ही चलता हूँ, छोड़ो क्या ही रिस्क लेंगे, जैकेट पहन लेते हैं, पहले ही लगी हुई है। और अगर मैं राइडिंग जैकेट पहन लेता तो बस हालत ख़राब थी। जो करता है भगवान सही करता है यार। गाड़ी वैसे भी चल ही नहीं रही, 10 की स्पीड में क्या गिरेंगे तो लगेगी। अब क्या करेंगे, कल इसको सीधा सीधा जाके सर्विस के लिए दे आएंगे ताकि टेंशन ही नहीं यार। एक कार वाले भैया इस आगे वाले मोटरसाइकिल वाले को बता रहे थे ओवरटेक कहाँ से करनी है। भैया ये हिंदुस्तान है, बाइकें, साइकिलें, स्कूटियाँ, ऑटो कहीं से भी ओवरटेक कर सकते हैं, उनको राइट है। हालांकि मैं खुद भी स्कूटी चला रहा हूँ, कई बार कर देते हैं हम भी ऐसे ही बताऊँ तो लेफ़्ट साइड से। अब देखो ये जगह ही लेफ़्ट साइड से निकलने की है, तो ये सीन ही ऐसा सेट हो रखा है। ठीक है यार, हम खुद कार चलाते हैं तो घुसते हैं सब स्कूटी वाले, बाइक वाले, इट्स ओके। हमें भी पेशेंस रखनी पड़ती है क्योंकि हम खुद चलाते हैं यार, हम खुद भी ऐसे ही घुसते हैं। अब जो जगह ही नहीं मिलेगी वहीं से चलाएगा बंदा यार, अपनी लेन का तो यहाँ पे कुछ है नहीं, जिसको जहाँ जगह मिले वहाँ घुसता है। नानक नावे बाचनाथ रा गुजरी महला चौथा, हर के जन सतपुर सतपुर खा बिनो करो गुरपास। देखो मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, मेरी कोई बात मानो या कोई बात मत मानो, पर एक बात ज़रूर मान लेना, फेस्टिव सीज़न में घर से बाहर मत निकलना गाड़ी लेके तो भाई भूल के बाहर मत निकलना। स्कूटी वालों का, बाइक वालों का ये हाल हो चुका है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी सी देर कवर करने में आधा घंटा लग रहा है। लोग फुटपाथ नहीं छोड़ रहे, फुटपाथ के ऊपर से बाइकें स्कूटियाँ निकाल के लेके जा रहे हैं। तो मेरा आपसे बस रिक्वेस्ट यही है भाई, अगर इरिटेट नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना ना, तो गाड़ी लेके मत निकलो। मैं तो इन बेचारों पे सोच रहा हूँ, मेरे को इतनी दिक्कत हो रही है, ये बेचारे तो बैठे बैठे पागल ही हो रहे होंगे। अभी भी मेरे को कम से कम 1 घंटा आराम से लगेगा घर पहुंचने में, और टाइम अगर मैं आपको बताऊं ना तो टाइम 8 बजने वाले हैं। ये हाल हो चुका है, और जाम इतना मार देता ना बंदे को, कुछ कहने की हद नहीं। सुख का चैन आया भाई, सुख का चैन आया है कि ऐसे स्कूटी चली है, वाह जी वाह। अब मेरे को लगता है जाम नहीं मिलना चाहिए, होपफुली एक बार घर पहुंच जाए ना, घर पहुंच के सीधा बिस्तर पकड़ लेंगे यार, थकावट हो गई है बहुत ज़्यादा, खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे। थोड़ी स्कूटी चली है ना, मज़ा आया यार। ऐसे स्कूटी चले ना तो थोड़ा मोटो व्लॉग का भी मज़ा आए। जैसे ही जाम रहता है ना, तो जितने भी मेरे विचार होते हैं ना दब जाते हैं, जाम दबा देता है, आगे पीछे वाली गाड़ियाँ मेरे विचार दबा देती हैं। ओ अब चलिए भाई 60 से ऊपर, शाबाश, कुछ मज़ा तो आया। अच्छा, और ये 70-75 पे इसको कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब बिल्कुल लगता ही नहीं है कि तेज़ चल रही है। अगर आप देखो ना तो अभी 69 पे चल रही थी। मतलब ऐसा नहीं है कि फील होता है कि यार स्कूटी है हैवी चल रही है। देखो 71, कोई दिक्कत नहीं मानती, बिल्कुल आराम से चलती है। और इतनी ही परमिंदर ने क्रूज़ करनी है यार। फाइनली ऑलमोस्ट घर के पास पहुंच गए, 2 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा यार। और घर पहुंच के बस थकावट हो गई ना इतनी ज़्यादा, बम्स मेरे चीखे मार रहे हैं कि भाई छोड़ दे अब। दोपहर से चला रहे हैं। एक्चुअली जो ज़्यादा थकावट है ना वो जाम से हो जाती है, और किसी चीज़ से थकावट नहीं होती, जाम से ज़्यादा थकावट होती है। अगर आप देखो ना, हम दोपहर के निकले हुए हैं, ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, तो पूरा दिन स्कूटी पे ही हो गया। वहाँ पे मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगा होगा, बाकी सारा जाम ही जाम था यार। पर चलो कोई बात नहीं, घर पहुँच गए सुख शांति से, वो बढ़िया है। खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे। कल ऑफिस तो नहीं जाना, पर हाँ कल गुड़गांव जाना है, कल स्पेशल काम है, प्रभजोत भाई से मिलेंगे तो मज़ा आएगा, थोड़ी बहुत मस्ती वस्ती करेंगे। अभी पहुंच गए हैं बस घर, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे यार, अब रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। चलो जी, फाइनली ये खड़ी है अपनी गाड़ी। ओ इसको देख के याद आया कि भाई गाड़ी जो है ना, मैडम भी बाहर खड़ी है, बंदे अंदर कर दूँ जाना है इसी पे? चलो ठीक है। कहना क्या था, हाँ कल गाड़ी भी देनी पड़ेगी, देखते हैं क्या होगा, जैसे भी होगा। पहुंच गए घर। अच्छा कोशिश करिए, ओह लगाई तो है तुमने, अंदर और गाड़ियाँ लगा दी हैं। ओ तेरी चली तो है, 1 2 3 4 ही तो लगाई हैं, पर हमने बहुत दूर दूर लगाई है। हाँ 5 लगानी है। कितनी कम है क्या? हाँ इसमें बस इतनी है? हाँ 20-25 लगेंगी। 4 ही लेके आई? नहीं, पड़ी हुई है। अच्छा रखी हुई है। 4 क्यों लेके
चलो ठीक है, पड़ी है बट मेरे को ये है कि पर सारंग 10 भी कम है, 4 इधर 5 10 कम है, 10 और चाहिए, 15 और चाहिए मतलब। सारंग कह रहे हैं ताकि- ब्लू ऐड करो तभी हमने इतना गैप छोड़ा हुआ है। चलो कोई नहीं, अब ब्लू वाली ले आएंगे, है ना। सही है, चलो जी चलते हैं ऊपर यार, थकावट हो गई है। हाँ जी यार, घर पहुंच चुके हैं और फुल एक्साइटमेंट है। अब जो नेक्स्ट मोटो व्लॉग होने वाला है ना, ये वाला मोटो व्लॉग तो आपने इससे देख लिया, अब जो नेक्स्ट मोटो व्लॉग होने वाला है ना वो होएगा वायरलेस। और थकावट हो चुकी है बहुत ज़्यादा, अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। होप करता हूँ आपको बढ़िया लगे होंगे, बढ़िया लगे हैं तो लाइक कर देना, प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर देना। यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जसविंदर सिंह कैप्टन। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, जसविंदर1627, जसविंदर सिंह कैप्टन से भी मिलेगा। तो ठीक है यार, मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।